प्रिय विद्यार्थी, संस्कृत शिक्षण के चौथे भाग में आप सभी का स्वागत है। हम सीख रहे हैं सरल संस्कृत व्याकरण विधि से, जो सभी कक्षाओं के लिए तैयारी के लिए और रेट परीक्षा की व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम इस वीडियो के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं। तो हम वाक्य रचना के आधार पर संस्कृत सीखेंगे और जिसमें कर्ता और क्रिया के माध्यम से हम वाक्य बनाना सीख रहे हैं। तो इसी वाक्य बनाने की श्रृंखला में हम चौथे भाग में विधि लकार में आज पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले जो मैंने शुरू में आपको सिखाए थे सर्वनाम कर्ता, उनका आपने अच्छी तरह अभ्यास कर लिया होगा। पीछे वाले वीडियोज को अच्छी तरह देख लिया होगा। उन धातुओं का अच्छी तरह अभ्यास कर लिया होगा। अब इसी श्रृंखला में हम चलते हैं विधिलिंग लकार में। विधिलिंग लकार प्रार्थना या चाहिए अर्थ में उपयोग लिया जाता है। हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं, उस स्थिति में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। और या हम किसी कार्य को करना चाहते हैं तब इस लकार का प्रयोग किया जाता है। तो हम गम धातु विधिलिंग लकार का रूप बनाते हैं। तो इसके रूप बनेंगे, गम से गच हो जाता है, गच्छे, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छे, गच्छेतम, गच्छे, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। इसी प्रकार से यदि हम गम की जगह पठ लेते हैं तो ऐसे ही पठे, पठेताम, पठेयुः, पठेः, पठेतम, पठेत्, पठेयम, पठेव, पठेम। ऐसे ही वद धातु लेते हैं तो वदे, वदेताम, वदेयुः, वदेः, वदेतम, वदेत्, वदेयम, वदेव, वदेम। इसी प्रकार से अन्य धातुओं के हम रूप बना सकते हैं। इन रूप के आधार पर हम वाक्य बनाते हैं कर्ता और क्रिया के सहयोग से। तो हम प्रथम पुरुष एकवचन का कर्ता सह लेते हैं तो इसके साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष एकवचन की गच्छेत लगेगी। ऐसे ही तव के साथ गच्छेताम, ते के साथ गच्छेयुः, त्वं के साथ गच्छेः, युवां के साथ गच्छेताम, यूयं के साथ गच्छेत्, अहं के साथ गच्छेयम, आवां के साथ गच्छेव, वयं के साथ गच्छेम। तो इनके वाक्य बन जाते हैं सह गच्छेत्, उसे जाना चाहिए, तव गच्छेताम, उन दोनों को जाना चाहिए, ते गच्छेयुः, उन सबको जाना चाहिए, त्वं गच्छेः, तुमको जाना चाहिए, युवां गच्छेतम, तुम दोनों को जाना चाहिए, यूयं गच्छेत्, तुम सबको जाना चाहिए, अहं गच्छेयम, मुझे जाना चाहिए, आवां गच्छेव, हम दोनों को जाना चाहिए, वयं गच्छेम, हम सबको जाना चाहिए। इसी प्रकार से अन्य धातुओं के रूप बनाएंगे और उनके वाक्य बनाएंगे। जैसे सह पठे, उसे पढ़ना चाहिए, तव पठेताम, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, ते पठेयुः, उन सबको पढ़ना चाहिए, त्वं पठेः, तुम्हें पढ़ना चाहिए, युवां पठेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, यूयं पठेत्, तुम सबको पढ़ना चाहिए, अहं पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए, आवां पठेव, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, वयं पठेम, हम सबको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा अन्य धातुओं का भी हम अभ्यास करते हैं। उसके लिए कुछ धातुओं को मैं आपके अभ्यास के लिए सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो उन धातुओं के भी इसी प्रकार से रूप बनाएंगे और उनके वाक्य बनाएंगे। हमने गम धातु के वाक्य सीख लिए हैं। तो उसके बाद में हम लेते हैं धातु पठ। तो पठ का हो जाता है पठे, पढ़ना चाहिए, लिखा, लिखे, लिखना चाहिए, भ्रम का भ्रमे, भ्रमण करना चाहिए, घूमना चाहिए, धाव का धावे, दौड़ना चाहिए, खाद का खादे, खाना चाहिए, क्रीड का क्रीडे, खेलना चाहिए, वद का वदे, बोलना चाहिए, हंस का हंसे, हंसना चाहिए, मिल का मिले, मिलना चाहिए, पद का पते, गिरना चाहिए, नी का नए, लेना चाहिए, ले जाना चाहिए, भू का भवे, होना चाहिए या बनाना चाहिए।
तो इनके मैंने प्रथम पुरुष एकवचन के रूप में यहाँ लिख दिए हैं, अनुवाद भी लिख दिया है। उसके बाद में आप लोग मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, द्विवचन, बहुवचन के भी आप वाक्य बनाएंगे। इनका अच्छी तरह अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने के बाद अगला लकार हम सीखेंगे। इन 4 लकारों को आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे और आगे वाले लकार को याद करने से पहले, उसको सीखने से पहले इनको अच्छी तरह तैयार करेंगे, क्योंकि मेरे द्वारा जो बताया गई विधि है वो क्रमशः आप तैयार करते हुए चलेंगे तो आप निश्चित रूप से अच्छे प्रकार से संस्कृत सीख सकेंगे और यहाँ तक कि न केवल समझ सकेंगे अपितु मेरी तरह धारा प्रवाह में संस्कृत बोल भी सकेंगे। ये मैं आपको निश्चय के साथ कह सकता हूँ। और यहाँ तक कि आप हर एक परीक्षा में जो भी आपके गद्यांश पद्यांश या संस्कृत में लिखे हुए प्रश्नोत्तर आते हैं वो आराम से आप समझ पाएंगे। तो इसलिए आप पूरे लगन के साथ इन वीडियोज को अच्छी तरह देखेंगे, अभ्यास करेंगे। इसी आशा के साथ जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, श्व पुनः मिलामः, तावदेव।